नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस लीडर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी। नोटिस जारी करने के बजाय मेरे मशवरे पर गौर करें, राजगोपाल रेड्डी का जवाब। कांग्रेस ने तेलंगाना नहीं दिया, अवाम ने हासिल किया है। गुलाम नबी आजाद का बयान मुज़हक्का खैस, टीआरएस कायदीन का रद्द अमल। शहर में यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जलसे शहदाए करबला और याद हुसैन का इनेकाद। तारीखी बीबी के अलम जुलूस में शिया बरादरी का मातम। और शमशाबाद गगन पहाड़ में प्लास्टिक कंपनी में आतिशज़दगी का वाकया, बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नलगुंडे के रुकन कौंसल राजगोपाल रेड्डी को तादीबी कमेटी ने वजह बताओ नोटिस जारी कर दी है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पहले ही ऐलान किया कि पार्टी हुदूद पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की नई कमेटियां तश्कील दिए जाने के बाद से बाज़ कायदीन ने पार्टी के फैसले की मुखालिफत में बयानात दिए हैं। इनमें साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, रुकन कौंसल कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने पार्टी के फैसले को गैर दुरुस्त करार दिया। गांधी भवन में कांग्रेस की तादीबी कमेटी का कोदंडा रेड्डी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तफसीली जायजा लेने के बाद कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के अंदर वजाहत करने की हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उनको वजह बताओ नोटिस जारी करने के बजाय उन्होंने जो मशवरे दिए हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आला कमान को सोचना चाहिए कि 4 साल से तेलंगाना में पार्टी क्यों उभर नहीं पा रही है। यहाँ के उमूर इंचार्ज कुंतिया और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी अपनी गलतियां सुधारने के बजाय आवाज उठाने वाले कायदीन को नोटिसें जारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनका मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है और ना ही पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पूरा एतमाद है। उन्होंने सिर्फ नए कमेटियां जो तश्कील दी गई हैं उससे पार्टी केडर और कारकनों में जो बर्मी पाई जाती है उससे ही मंजर आम पर लाया है। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना देने के बावजूद 2014 में पार्टी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर के ओहदे और अपने शख्सी मफादात के लिए पार्टी कायदीन काम कर रहे थे और अब इंतखाबात आते ही फिर एक बार वज़ीर आला के ओहदे के लिए कायदीन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश रेड्डी जो हाल ही में टीआरएस में शामिल हुए, उनका नाम भी कमेटियों की फहरिस्त में शामिल है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी अब भी सो रही है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मुझे वजाहत के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन वो 2 घंटे में पार्टी की हकीकत बता सकते हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस ने नहीं बल्कि तेलंगाना अवाम ने अपनी जिद्दोजहद से हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को तेलंगाना अवाम से मोहब्बत होती तो तेलंगाना की तश्कील बहुत पहले हो जाती। इसके लिए अवाम को जानों की कुर्बानी देनी नहीं पड़ती। 2009 में तेलंगाना की तश्कील के फैसले से मुनहरिफ होने के बाद केसीआर की भूख हड़ताल और तेलंगाना अवाम की कुर्बानियों की वजह से तेलंगाना तश्कील दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बनने वाले चंद्रबाबू नायडू के साथ कांग्रेस दोस्ती कर रही है। हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर तक़सीम बिल के वादों को पूरा करने का ऐलान करें। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में टीआरएस का कोई रोल नहीं। गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना मुज़हक्का केस है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि आज़ाद के इस बयान से आंध्रा और तेलंगाना के अवाम हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आज़ाद का क्या रोल है ये सब जानते हैं।
2004 में कांग्रेस की कामयाबी के लिए टीआरएस से मुफाहमत के लिए गुलाम नबी आज़ाद आए थे। 2009 में केसीआर की भूख हड़ताल की वजह से कांग्रेस तेलंगाना देने पर मजबूर हुई थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने ही 32 सियासी जमातों को तेलंगाना की तायद के लिए मजबूर किया था। उनकी मदद के बगैर तेलंगाना किस तरह से हासिल हो सकता था। गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने रजाकाराना काज के लिए काम करने वालों से अपील की कि वो याददाश्त खोने वाले मरीजों के लिए मुकम्मल इखलास के साथ काम करें। वो रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़रिए तमाम यौम आलमी अल्जाइमर डे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बीमारी किसी वजह से हो और चाहे कोई मर्ज लाहक हो जाए, सबसे पहले बात मरीज के एतमाद को बहाल करने की होती है। उनका कहना था कि रेड क्रॉस सोसाइटी इस खुसूस में नुमाया काम अंजाम दे रही है। उन्होंने नई नस्ल पर जोर दिया कि वो अपने बुजुर्गों के साथ मोहब्बत, शाइस्तगी और बेहतर अखलाक व किरदार के साथ पेश आए। उन्होंने कहा कि ज़ईफ़ुल उम्री में मोहब्बत के जज्बात का इजहार पुरानी नस्ल के लिए एक सरमाया होता है, उसे मलहूज रखने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मर्ज के बारे में लोगों के शऊर को बेदार करने एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। टीआरएस के लीडर रमेश राठौड़ और सुमन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। प्रकाशम हॉल में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रमेश राठौड़ की कांग्रेस में शमूलियत के बाद आदिलाबाद में कांग्रेस और भी मजबूत हो गई है। आदिलाबाद के 10 हलकों में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने तमाम तबकात को धोखा दिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस इख्तिदार में आते ही अवाम से जो वादे किए जा रहे हैं उसे पूरा करेगी। इस मौके पर कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी और तेलंगाना उमूर के इंचार्ज RC कुंतिया ने भी खिताब किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के जॉइंट इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर IAS ओहदेदार अमरपाली को मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी थी कि तेलंगाना में जॉइंट इलेक्टोरल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 27 सितंबर को कौंसिल का इजलास तलब किया है। इस सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक 27 सितंबर को तेलंगाना कौंसिल का इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। इजलास के एजेंडे को BSC के इजलास में क़तियत दी जाएगी। वाज़ेह है कि इजलास दस्तूरी जिम्मेदारी के तहत तलब किया गया है। तेलंगाना असम्बली 6 सितंबर को तहलील कर दी गई थी। शहर में यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में जलसे शहादत और जलसे याद हुसैन का इनेकाद अमल में लाया गया। मसाजिद में भी जुमे की नमाज के मौके पर आयमा ने वाक़यात करबला बयान किए। जुमे को दबीरपुरा बीबी का अलावा से तारीखी बीबी का अलम जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुख्तलिफ मातमी तंजीमों की तरफ से मातम किया गया। जुलूस के रास्तों पर अहम शख्सियतों की तरफ से ढट्टी के नजराने भी पेश किए गए। पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। शहर के कई मुकामात पर यौम आशुरा के मौके पर ताम और मशरूबात का भी इंतजाम किया गया था। हैदराबाद का तारीखी बीबी का अलम रिवायती तौर पर बीबी का अलावा दबीरपुरे से बरामद हुआ। अलम को हाथी की सवारी दी गई। अलम का जुलूस कमान शेख फैज, याकुतपुरा दरवाज़ा, एतबार चौक, कोटले आलिजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली, दारुशफा से होता हुआ रूदे मूसा के किनारे मस्जिद इलाही पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के साथ कई मातमी रूहान मातम कर रहे थे। चार मीनार पर कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, मजलिस के कायद मुमताज़ अहमद खां और कई दूसरे कायदीन ने अलम पर ढट्टी चढ़ाई। पुरानी हवेली पर कांग्रेस के कायदीन ने अलम को ढट्टी दी। दारुशफा पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने ढट्टी का नजराना पेश किया। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर, मजलिस के साबिक़ रूल कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर कई कायदीन ने ढट्टी चढ़ाई। आशूरे के मौके पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने रोजे रखे, जिक्र अफकार किया और महफिल का एहतमाम किया। जुनूबी शहर के बेशर इलाकों में अवाम की जानिब से खाने के इंतजाम किए गए थे और शरबत तकसीम किया गया।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बट्टारू दत्तात्रेय ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस का तेलंगाना तश्कील देने का वादा बिल्कुल झूठ है। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद का दावा झूठ और अवाम को गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जब तेलंगाना तश्कील के लिए करारदाद पेश की, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी तश्कील देते हुए इस मसले को तूल देती रही। आखिरकार 2014 में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के ताउन से पार्लियामेंट में तेलंगाना तश्कील का बिल मंजूर हुआ। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में केसीआर अगर धोखा दे रहे थे तो कांग्रेस ने असेंबली में करारदाद की तायद ही क्यों की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रफाल मामले में बदउनवानियों का राग अलाप रहे हैं। अब तक उन्होंने एक सबूत भी पेश नहीं किया। इतवार को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के लिए ट्रैफिक इंतजामात को खतियत दे दी गई है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने बताया कि बालापुर से हुसैन सागर तक निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस में मुख्तलिफ इलाकों से शामिल होने वाले गणेश मंडप के लिए रूट्स को खतियत दी गई है। ट्रैफिक के लिए 2100 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा, जिनमें 2 डिप्टी कमिश्नर पुलिस, 4 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, 4 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 32 इंस्पेक्टर्स मावाकी तहत का अमला होगा। सिटी पुलिस अंजनी कुमार यानी कि कमिश्नर पुलिस सिटी पुलिस अंजनी कुमार की रास निगरानी में 14,000 पुलिस मुलाजमीन इस जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात में तैनात रहेंगे। जुलूस पर नजर रखने कंट्रोल रूम्स, सीसीटीवी कैमरों का जाल भी बिछाया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से ट्रैफिक बेहतर बनाने के इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां से जुलूस गुजरेगा आवाम के लिए ट्रैफिक खोल दी जाएगी। उन्होंने गणेश मंडपों के जिम्मेदारों से अपील की कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। जिन रास्तों की निशानदही की गई है उन्हीं रास्तों से जुलूस को लेकर जाएं। जहां पर ट्रैफिक रुकावटें लगाई गई हैं वहां से जुलूस ले जाने की तकलीफ न करें। उन्होंने बताया कि इस मरतबा आवाम को मुमकिन हद तक राहत देने की कोशिश की जाएगी। Manaki, as every year, South Hyderabad district is very important. Chada sensitivity undi area lo, so we give main preference to the Ganesh idols coming from South Zone side. So it all depends what time they start and what time they enter the city. So our duty is only to provide the free passage to the procession. So I request all the Ganesh Pandal organizers that they should try to start early so that we can finish it early, because next day morning, it is a Monday, it's a working day. So it will be our effort that Monday morning, as usual, the traffic congestion is very high. So our effort will be that to provide the roads as early as possible to the public. Vada Ganesh, like last year also, this year we have requested to start the process at 5:30 in the morning. So కొంచెం ఫార్మాలిటీస్ పూజ చేయాలా, అది కొంచెం ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి. సో అరౌండ్ 7 to 8 మధ్యలో దే విల్ స్టార్ట్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ 12 to 1 మధ్యలో ఇది అయిపోతుంది. క్రేన్ నెంబర్ 4 at NTR మార్క్. సో ఆల్రెడీ మన పోలీస్ ఆఫీసర్ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ ద ఆర్గనైజర్స్. హోప్ఫుల్లీ 12 to 1 మధ్యలో ఇది అయిపోతుంది. दूसरी तरफ गणेश जुलूस के पेश नज़र अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी निगरानी ACP आसिफ नगर पुलिस अशोक चक्रवर्ती कर रहे थे। इस मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स ऑलराउंडर पुलिस ने आसिफ नगर के इलाके जात मेहदीपट्टनम, छिर्रा, टप्पा चबूतरा और मुरादनगर का अहाता किया। गांधी भवन में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब खम्मम जिले से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश्वरों ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाली मराहत से खौलदार किसान महरूम हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें भी मराहत दी जाए। उसका मुतालबा करते हुए कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की उसने नाकाम कोशिश की। वहां पर मौजूद अफराद ने वेंकटेश्वरलू को दवाखाना मुंतकिल किया। उनकी जारी करदा नोट में कांग्रेस से मुतालबा किया गया कि खौलदार किसानों को भी मराहत दी जाए।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व मजलिस के नामजद उम्मीदवार हल्का असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के फर्जंद जुनैद पाशा खादरी ने काटलगुड़े की मस्जिद चूंटी शाह में दुआ आशूरा पढ़ाई। इस दुआ से जहरीले जानवरों के जहर का कोई असर नहीं होता है। इस बाबरकत महफिल में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, नुमाइंदा रुकन बलदिया अबरार और दूसरे भी मौजूद थे। उर्दू पढ़ाते पढ़ाते एक 38 साला उर्दू टीचर ने एक 20 साला नौजवान लड़की का अगवा कर लिया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन को शालीबंडे के रहने वाली इस लड़की के वालिदैन की तरफ से 17 सितंबर को गुमशुदगी की शिकायत मिली। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से इस केस का जायजा लिया। बिलाखिर उर्दू पढ़ाने वाले, हर रोज़ घर आने वाले उत्तर प्रदेश के मुतवतिन टीचर हफीज, जो खिलवत का साकिन है और शादीशुदा है, उसे बारकस पीली दरगाह के करीब एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया और वहीं से लड़की को बरामद करते हुए उसे उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने वालिदैन के साथ घर पर चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। उसे उर्दू पढ़ाने के लिए 1 साल से एक उर्दू टीचर का तखर्रुर किया गया था, जो उत्तर प्रदेश का साकिन है। ये शादीशुदा भी बताया गया है। उसने कुछ अरसे कबल इस लड़की को खुफिया तौर पर मोबाइल फ़ोन दिलाया। इस मोबाइल फ़ोन से लड़की के घर वाले भी वाकिफ नहीं थे। पढ़ाई के बाद ये टीचर लड़की से घंटों बात किया करता और उसको रिझाने के लिए पैगामात रवाना किया करता। ये लड़की इस टीचर के झांसे में आ गई। 16 सितंबर को लड़की अपने वालिदैन के साथ खित्ते सालीन आगापुरा पहुंची। ये इत्तला उसने फ़ोन पर टीचर को दी। उसके वालिदैन वहां मसरूफ़ थे, ऐसे में टीचर वहां आ गया और लड़की वालिदैन को इत्तला दिए बगैर वहां से चली गई। लड़की ने ना पाकर उसके वालिदैन ने दूसरे दिन पुलिस में शिकायत की दर्ज कराई। शहर में कब्रस्तानों के जिम्मेदारों की मनमानी की वजह से मैयतों की तदफीन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कब्रस्तानों के जिम्मेदार या तो भारी रकम का मुतालबा कर रहे हैं या फिर किसी सरकर्दा लीडर की सिफारिश से वो जगह खबर कर रहे हैं। इस सिलसिले में रोजकोस की रहने वाली एक 75 साला खैरुन बीबी की तदफीन के लिए भी बड़ी मुश्किलात पेश आई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने मलकपेट के कब्रस्तान में जगह न देने पर इस मसले को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से रुजू किया। अहमद बलाला ने मुहतरम बाग की मस्जिद के पास वाक़े कब्रस्तान में मरहुमा की तदफीन के लिए जगह फराहम कराई। हबीबनगर पुलिस ने 25 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके उसके मालिकों के हवाले कर दिए हैं। एसीपी गोशा महल पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में मोबाइल फ़ोन के मालिकान ने नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
शमशाबाद गगन पहाड़ इलाके में वाक़ प्लास्टिक कंपनी में आतिशदगी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर 3 फायर इंजन्स ने मकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कांग्रेस लीडर कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को वजह बताओ नोटिस जारी। नोटिस जारी करने के बजाय मेरे मशवरे पर गौर करें, राजगोपाल रेड्डी का जवाब। कांग्रेस ने तेलंगाना नहीं दिया, अवाम ने हासिल किया है। गुलाम नबी आजाद का बयान मुज़हका खैस, टीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। शहर में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जलसे शहदाए करबला व याद हुसैन का इनेकाद। तारीखी बीबी कैलब जुलूस में शिया बरादरी का मातम। और शमशाबाद गगन पहाड़ में प्लास्टिक कंपनी में आतिशदगी का वाकया, बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।